आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, एक एक बस है यहाँ पे। ओके, एक बस है, या बस है, ट्रक है, और ये ट्रक जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, और उसमें उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर तय कर रही है। ए से बी का डिस्टेंस 100 मीटर है, और जो टाइम लग रहा है उसको 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड्स। तो बताओ आप उसका वेलोसिटी कितना है, या फिर स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड बता सकते हो, या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है बस की। तो ये सिंपल है ना, आप फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और ये निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, 100 बाई 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, निकल जाएगा। कितना ईजी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब टाइम t बराबर 3 सेकंड से, मान लो यहाँ t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था, t बराबर 0 से यहाँ स्टार्ट हुआ था, और जब टाइम बराबर 3 सेकंड हुआ, उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे जो ट्रक का वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या था, और इस दिस टाइम इंस्टेंट, इस t बराबर 3 सेकंड्स पे, या फिर आप उस मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ मान लेंगे 30 मीटर है, तो इस 30 मीटर पे, या फिर 30 मीटर पे, 30 मीटर पे, या फिर t बराबर 3, उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या था, तो आप कैसे निकालोगे। हो सकता है कि यहाँ पर वेलोसिटी अधिक था, यहाँ पर कम था, तो उस इंस्टेंट पे हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। इसके लिए कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस आपको पता नहीं कितना डिस्टेंस, और टाइम भी आपको कैसे बताओगे उस इंस्टेंट पे। तो यहाँ पर जो है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि मुझे किसी इंस्टेंट पर जब चाहिए किसी चीज़ का वैल्यू, ठीक है, तब मुझे कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो और इसी से जो कॉन्सेप्ट अभी जो आएगा नेक्स्ट, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या था, ये जो आप कैलकुलेट किए, ये था आपका एवरेज वेलोसिटी। और अभी जो उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट करेंगे, वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब किसी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करने बोला कि इस पॉइंट पे बता मुझे वेलोसिटी क्या है, यहाँ स्पीड क्या है, तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए डिफरेंशिएशन चाहिए। आप सिंपल ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स बिग, ये मतलब एक आप रख सकते दिमाग में कि जब डेल्टा की बात हो रही है मतलब कुछ बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बिग है। और यहाँ स्मॉल डी, यहाँ पे डेल का जब रहेगा तो वेरी स्मॉल चीज़, तो वेरी स्मॉल चीज़ को डिनोट करने के लिए डी या डेल्टा का डेल का यूज करते हैं, और डेल्टा का यूज थोड़ा बड़ा चीज़ों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो मेजरेबल जैसे है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, जैसे यहाँ डिस्टेंस कितना था मेरा 100 मीटर और 10 सेकंड, इस तरह का जिसको मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, तो डेल्टा का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इससे जो चीज़ है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग जो आप लोग की ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर ग्राफ दिया रहे, तो उससे हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा क्लियर होने वाला है। तो पहले ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ दे क्या रहा है। इसमें टाइम दिया गया है, इस एक्सिस में, इसमें पोजिशन दिया गया है, पोजिशन के साथ क्या हो रहा है, ये पोजीशन के साथ सॉरी टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा है, ओके, ये पीछे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है। तो अगर ग्राफ आपको समझ में नहीं आता है तो जो इसका पार्ट 0 है उसमें मैंने ग्राफ का एक्सप्लेन किया है कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कि ग्राफ कैसे बनता है, वो अब देख लो। तो क्या हो रहा है, मैं, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या है, इसके और इसके अंदर, इस टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो टाइम का इंटरवल तो मुझे मिल गया, डेल्टा टी मिल गया, ठीक है। और इसमें देखो, जब इस पॉइंट पे कितना था, ये यहाँ पे था, और जब इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे पहुँचा, तो मुझे डेल्टा एक्स भी मिल गया। ये जो है ये डेल्टा एक्स है, और ये है डेल्टा टी, मिल गया। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी मुझे मिल गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरी, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता तो आप माइनस करके निकाल सकते थे, आप यहाँ भी माइनस करके निकाल सकते थे डेल्टा एक्स डेल्टा टी का वैल्यू,
ओके, वो ऐसे होगा x2 माइनस x1 या फिर t2 माइनस t1, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका है, वो है आप उसका स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो आप, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट, ये टाइम के साथ एक यहाँ आप ऐसे खींचते हो, ऐसा खींचते हो, ठीक है। अब जो जहाँ जहाँ से ये कट हो रहा है वहाँ से एक लाइन खींच के, ऐसे ये लाइन खींचा गया, ऐसे लाइन खींच के, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप निकाल लो तो आप तो फिर भी आपको जो है एवरेज स्पीड मिल जाएगा। लेकिन कैसे, क्यों ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कि क्यों हो रहा है, मुझे स्लोप निकालने से एवरेज स्पीड कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अब देखेंगे हम लोग। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होता है, tan थीटा। स्लोप tan थीटा ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे खींचा मैंने यहाँ से, ठीक है, और एंगल निकाल दिया हॉरिजॉन्टल से, इसका पैरेलल। ये आप अगर ऐसे लेके जाओगे, ऐसा करके, तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, ओके, ठीक है। तो मुझे बता रहा है कि स्लोप जो होता है वो एवरेज स्पीड होता है। स्लोप बराबर एवरेज स्पीड, बराबर एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड बराबर तो डेल्टा पर डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, पी बाई बी बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या, ये, और बेस क्या है, ये पी है, ये, और ये क्या है, बेस है कि नहीं। पी का वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स, और ये जो है बी का वैल्यू क्या है, डेल्टा टी। आ गया सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। तो इसलिए कहा जाता है कि स्लोप जो होता है वो एवरेज स्पीड को डिनोट करता है। मतलब स्लोप से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब दो केस आता है कि, अब एक केस आता है, मान लो कि जो अब मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट चाहिए, मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी जो है श्रिंक हो रहा है, डेल्टा टी श्रिंक हो रहा है, डेल्टा टी श्रिंक हो रहा है, डेल्टा टी श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी का वैल्यू जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू है डेल्टा टी का। डेल्टा टी का कम वैल्यू क्या हो है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी, इस ग्राफ पर देखो आप, इस ग्राफ पे आ जाओ, तो डेल्टा टी अगर टेंड्स टू जीरो हो जा रहा है तो मतलब क्या है, बहुत छोटा हो गया, ये इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप, कुछ तो नहीं, डेल्टा टी का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, अब डेल्टा एक्स का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ये तो एक पॉइंट है, ये तो पॉइंट है, कैसे निकालोगे, सोचो, नहीं मुश्किल है ना। तो यहीं से जो बर्थ होता है वो होता है डिफ्रेंशिएशन का, यहीं से बर्थ होता है डिफ्रेंशिएशन का, ओके। हम लोग को जरूरत पड़ता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये बराबर, अब उसके लिए हम लोग भी निकाल रहे हैं, उसका क्या होता है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जब टाइम इंटरवल जीरो के पास चला जाता है, ठीक है, जब टाइम इंटरवल का वैल्यू जितना नज़दीक जीरो के जब पास चला जाता है, तो जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी था, वो एवरेज वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये बन जाता है मेरा डी एक्स बाय डी टी। मैंने बताया था ना कि डेल्टा जो वो कुछ बिग चीज़ के लिए यूज किया जाता है, बहुत स्मॉल चीज़ के लिए डी यहाँ पे डेल यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये डी एक्स बाई डी टी बन गया यहाँ पे। और दिस लिमिट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दिस लिमिट, यहाँ लिमिट कर रहे हैं ना हम लोग, डेल्टा टी को जीरो को ले जा रहे हैं, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो को जा रहे हैं, तो दिस लिमिटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। So
डिफरेंशिएशन इज नॉट ए मैथमेटिकल ट्रिक, ठीक है, इसमें मैथमेटिक नहीं है, बस ये बताता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दिस टेल्स अस व्हाट इज डूइंग सिस्टम एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, करंट क्या है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी मतलब हर जगह यूज होता है ये। जब आपको किसी पार्टिकुलर पोजिशन पे किसी चीज़ को जानना है आपको, तब डिफरेंशिएशन यूज होता है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या, ये है रेट ऑफ चेंज। ये क्या बताता है, एक चीज़ और आप जान लो, क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। ओके, ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है। और रेट ऑफ चेंज हमारे में क्या चेंज हो रहा है, हमारे चेंज में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे केस में, जब जो एग्जाम्पल हमने दिखाया था, ठीक है। कभी कभी स्पीड भी चेंज होता है, स्पीड या फिर इसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टाइम क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के केस में और डिस्टेंस के केस में स्पीड, और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। सही, एक्सीलरेशन। तो अब हम लोग जो है इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इस ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकुलर किसी बॉडी का मोशन, वो टाइम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इस ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ जो पाथ फ्लो कर रहा है, वो इस इक्वेशन से हम दर्शा सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। किसी भी कर्व को आप ये मतलब इस किसी इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपको अभी सिंपल मतलब एक्सप्रेशन मिलेंगे। तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर टी स्क्वायर। ओके, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, इससे आप यहाँ पे जो इस कर्व को है रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखा गया है एक्स बराबर टी स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे हम लोग ने किया था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये इस मेनली एग्जाम में इस तरह का आपको इक्वेशन मिलेंगे जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। आप वहाँ पे स्केल लेकर तो बैठोगे नहीं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये और ये कितना डिस्टेंस होगा, स्केल लेकर तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो आप ट्राई करो खुद से, पहले फिर बताता हूँ मैं। तो कैसे करेंगे, ये थर्ड सेकंड पर और सेकंड सेकंड पर मुझे उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एक काम कर सकते हैं ना कि डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ, सेकंड पर क्या है और थर्ड सेकंड पर क्या है, ये पहले मैं निकाल लूँ तो हो जाएगा। तो मैंने ये निकाल दिया हूँ मैं। अब देख लो कि पोजीशन एट टी बराबर 2, तो कितना होगा, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर टी स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन दिया गया, इसे निकाल सकते हो। तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर टी बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4। इसी तरह पोजीशन एट टी बराबर 3, तो 3 सेकंड पर पोजीशन क्या है उस बॉडी का, यहाँ पार्टिकल का, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा टी बराबर 3 सेकंड और 2 सेकंड का बीच का डिफरेंस चाहिए ना मुझे, तो 3 - 2 बराबर 1। इसी तरह डेल्टा एक्स बराबर क्या था, पहले 9, जब टी बराबर 3 था तो 9 था, जब 2 था तो 4 था, कितना हो गया 5। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू 5/1 बराबर 5। ये तो हो गया। लेकिन आपसे ये पूछते कि वेलोसिटी एट सेकंड में क्या होगा, ओके। आपसे अगर ये पूछ दिया गया कि वेलोसिटी एट सेकंड पे क्या होगा, मान लेते हैं किसी पॉइंट यहाँ पर 2 है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप, अब कैसे निकालोगे, सेकंड पे
बहुत मुश्किल है ना, ये ऐसा भी नहीं कर सकते ना हम लोग। एक्स बराबर टी स्क्वायर बराबर तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स बराबर टी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। लेकिन एक ही वैल्यू करना ना आपको, दो वैल्यू डेल्टा के लिए दो वैल्यू चाहिए ना, डेल्टा का डिफरेंस करना पड़ेगा ना आपको। x2 माइनस x1 ये कैसे करोगे आप? एक ही सेकंड दिया गया, सेकंड पर दिया गया कि सेकंड पर मुझे बताओ कैसे निकालोगे आप। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि मुझे इक्वेशन दिया गया है उस ग्राफ का इक्वेशन मुझे दिया गया है, तो इससे मुझे आराम से निकल जाएगा। कैसे? डिफरेंशिएशन से। अब मुझे आएगा डिफरेंशिएशन का यूज। क्या हम लोग किए थे? हम लोग क्या किए थे? हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे, याद करो। याद है ये फॉर्मूला? dx बाय dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज से इंस्टेंट डेल्टा टी बराबर 0। ये बहुत छोटा हो गया तो dx बाय dt, तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको तो कैसे होगा ये। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx बाय dt। यहाँ पर x क्या है? x क्या है मेरा? x क्या है? x बराबर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बाय टी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? टी स्क्वायर का 2t हो गया। अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? एट t बराबर 2 सेकंड पे, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हो रहा है इधर और डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए मुझे। तो आपको इन सब केसेस में आपको यूज करना है कि डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा इन सब केसेस में, ठीक है। तो जब डेल्टा टी बराबर 0 आपको दे, मतलब इस मेंशन हो क्वेश्चन में, तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है। जब पूछा जाए कि एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, उस टाइम वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, तब आपको ऐसा मतलब डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस कहा जाए तब भी आपको जो है वो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ग्राफ जब पूछा जाए तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। ये स्लोप ऑफ ग्राफ में थोड़ा सा आपको और अधिक बता देता हूँ, उसमें वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन बता देता हूँ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। अब किसी पॉइंट पे जब पूछा जाए, देखो ये तो स्लोप हो गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, लेकिन जब इस पॉइंट पे पूछा जाए तो यहाँ पर भी स्लोप होता है, एक लाइन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इस पॉइंट में जब पूछा गया तो यहाँ पर, अरे यार, हाँ, तो इस पॉइंट पर भी एक ऐसा स्लोप बनेगा। तो स्लोप क्या बन रहा है? ये जो डिस्टेंस है ये मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। तो डेल्टा टी क्या हो रहा है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा है मेरा, मतलब और धीरे धीरे जो ये जो लाइन है धीरे धीरे ऊपर आता है, तो यहाँ पहुँच गया कि नहीं। और ये कब हो रहा है? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा है। और जब डेल्टा टू टेंड्स टू 0 होता है तब क्या होता है? तब हम लोग को लिमिट डेल्टा टू टेंड्स टू 0, तो डेल्टा क्या बन जाता है? dx बाय dt। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। इसलिए जब स्लोप बोला जाए तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है।